हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए 4 कथनों में से 2 सही कथनों का चयन कीजिए। तो हमें जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से हमें 2 सही कथनों का चयन करना है। पहला कथन है, हिरण का भक्षण करने वाला शेर तथा दाने खाने वाली गौरैया उपभोक्ता होने के कारण पारिस्थितिक रूप से समान है। दूसरा है, परभक्षी तारामीन पिशाच कुछ अकशेरुकियों की जातीय विविधता बनाए रखने में सहायता करती है। तीसरा है, परभक्षियों के कारण अंततः भक्ष्य जाति विलुप्त हो जाती है। तथा चौथा कथन है, पादपों के द्वारा रसायनों जैसे कि निकोटिन, स्ट्रिक्निन आदि का उत्पादन उपापचयी दोष है। तो उपरोक्त में से कौन से 2 सही कथन है? विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प ए है दूसरा व तीसरा, विकल्प बी है तीसरा व चौथा, विकल्प सी है पहला व चौथा, तथा विकल्प डी है पहला व दूसरा। तो इस प्रश्न में हमें सही कथन पहचानना है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पर सभी कथन अलग अलग विषय में है, तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह सत्य कथन पहचानने के विषय में हमें सत्य कथन को पहचानना है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके सभी कथनों को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले कथन को समझते हैं। यहाँ पर दिए गए, हिरण का भक्षण करने वाला शेर तथा दाने खाने वाली गौरैया उपभोक्ता होने के कारण पारिस्थितिक रूप से समान है। तो इसे समझते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला होती है। तो जैसे पादप है और पादप का भक्षण मान लेते हैं हिरण करेगा, जैसे कि हमें कथन में दिया गया है, और हिरण का भक्षण करेगा शेर। वहीं जो यहाँ पर पादप होगा, ये खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से भी हो सकती है कि यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर चिड़िया आ जाए या गौरैया आ जाए, गौरैया, और गौरैया को फिर यहाँ पर कोई सांप इत्यादि यहाँ पर इसका भक्षण कर ले। तो इस प्रकार से भी ये चल सकती है। तो ये पादप तो यहाँ पर क्या है, एक ही स्थान पर है, और ये क्या है, ये है उत्पादक, उत्पादक। तथा हिरण और गौरैया ये दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये दोनों उपभोक्ता के एक ही स्थान पर यहाँ पर क्या है, स्थित हैं। इस कारण से जो हमारा पहला यहाँ पर कथन है ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, परभक्षी तारामीन पिशाच कुछ अकशेरुकों की जाति विविधता बनाए रखने में सहायता करती है। तो बिल्कुल यह जो परभक्षी अर्थात दूसरों को खाने वाली जो तारामीन है, ये क्या करती है, अकशेरुकों की जाति विविधता बनाए रखने में सहायता करती है। ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा जो है वो हमें दिया गया है, परभक्षियों के कारण अंततः भक्ष्य जाति विलुप्त हो जाती है। भक्ष्य अर्थात जिस जाति को खाया जाता है, जिसे जिसे खाया जाता है, खाया जाता है, वह वाली जाति जो होती है भक्ष्य जाति कहलाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि विलुप्त हो जाती है। तो ये विलुप्त नहीं होती है, बल्कि परभक्षियों के कारण जो कि इन्हें खाते हैं, ये साम्य अवस्था बनी रहती है, अर्थात ना ही इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, ना ही इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। फिर चौथा दिया गया, पादपों के द्वारा रसायनों जैसे निकोटिन, स्ट्रिक्निन आदि का उत्पादन उपापचयी दोष है। तो यह उपापचयी दोष नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से इनकी बचाव के लिए प्रणाली है। बचाव प्रणाली हम इसे इनकी बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से ये हानिकारक जो भी जीव होता है उनसे बचने का ये प्रयास करती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है? एक तो हमारा पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। तो विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प है दूसरा व तीसरा। तो दूसरा तो सही है परंतु तीसरा गलत है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है तीसरा एवं चौथा। तो ये दोनों ही गलत हैं, ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है पहला व चौथा। तो पहला तो सही है परंतु चौथा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है पहला व दूसरा। बिल्कुल पहला और दूसरा हमारा सही है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, पहला व दूसरा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।